सम्मानित शिक्षक साथियों, हम लोग आज विगत 20 वर्षों से अधिक हो गया संघर्ष करते हुए। संघर्ष बहुत तेज हुआ, जिसकी गूंज चौदिशा में फैली। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, शिक्षक समुदाय हो, सभी के बीच में हमारे संघर्षों की गाथा है। लाठियां खाई गई, धरना किया गया, 101 दिन का धरना हुआ, जेल काटे गए, मुकदमे दर्ज हुए। ये सारी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन अगर नहीं मिला तो हम लोगों को सफलता नहीं मिली, हम लोगों को सांगठनिक एकता नहीं मिली, हमारे संघर्षों का सही परिणाम नहीं मिला। तो शिक्षक साथियों, क्यों नहीं मिला, ये एक चिंतन का विषय है, सोचनीय विषय है कि हमको ये परिणाम क्यों नहीं मिला। अभी आपने फुफुक्ता के शिक्षक साथियों ने अपने संगठन के माध्यम से एक विश्वविद्यालय स्तरीय धरना किया। धरना में उन्होंने अपनी विभिन्न मांगें रखी, हमसे सहयोग मांगा, हम लोगों ने यथोचित सहयोग किया भी, और हम लोगों के सहयोग लेकर के अपने संघर्ष के बलबूते पर उन्होंने अपनी मांगों को मंगवा लिया। हम जहां के तहां रह गए, हमारी मांगें नहीं पूरी हुई। हमारी मांगें कैसे पूरी हों, कैसे सफलता पाई जाए, इस पर चिंतन होता है। कई जगहों से अलग अलग तरीके के लोग फ़ोन करते हैं, अलग अलग तरीके की लोग सूचना बताते हैं। कोई सचिवालय की खबर बताता है, कोई मुख्यमंत्री की खबर बताता है, कोई संघ की बात बताता है, और हमारे तमाम शिक्षक साथी यही कहते हैं कि अब काम हो गया है, अंदर अंदर कार्य हो रहा है। और ये अंदर अंदर होता हुआ कार्य बाहर आता कभी नज़र नहीं आता। इसलिए हमारे सभी शिक्षक साथियों में मायूसी छा जाती है, उदासी छा जाती है, और एक दूसरे को आश्वासन दे करके, झूठी आश्वासन देके लोग अपने मन को खुश कर लेते हैं और शांत बैठ जाते हैं, संघर्ष की राह नहीं पकड़ते। कोई बताता है कि अब डॉक्टर साहब बस सब काम हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं। काम जब तेजी पकड़ता है, अभी तक सन्नाटा था, 23 सितंबर को जैसे ही सचिवालय में बैठक होती है, हमारे शिक्षक साथी अपने मनगढ़ंत ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। कोई कटाफ निकालने लगता है, कोई कहता है यूजी पीजी वाले हो रहे हैं, कोई ए ग्रेड बताता है, कोई कह रहा है केवल बीएड वाले हो रहे हैं, कोई कह रहा है वो वंचित हो रहे हैं, कोई वो वंचित हो रहे हैं। और सूत न कपास जुलाहिम गुत्थिम गुत्था, कस के राजनीति होती है। आपस में शिक्षक लड़ता है, एकता बनाने के बजाय मतभेद पालता है, मनभेद पालता है। अभी मैं ही गया था, 23 सितंबर को बैठक हुई है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो शिक्षक साथी हमारे 10-20 साल से संघर्षरत हैं, उनके कल्याण का राह प्रशस्त करिए। ये ग्रेडिंग, बीएड, यूजी पीजी, इसमें शिक्षक का कोई दोष नहीं है। और शिक्षक साथियों, हमने अपनी मांग को 12वीं पंचवर्षीय योजना, बीएड का तर्ज, प्रमुख सचिव के एफिडेविट, इन सब का आधार देते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से व्यक्तिगत एवं पत्राचार के माध्यम से जो बात रखी, उसके प्रत्युत्तर में मुझे उत्तर मिला कि उक्त प्रकरण नीतिगत है, शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना है।
ये एक सार्थक निर्णय हमारे सामने निकल कर आया कि जिसमें कम से कम शासन पे स्वीकार किया गया कि ये प्रकरण नीतिगत है, इसको करने में कहीं अनीति नहीं होगी। तो हमारा कहने का मतलब है शिक्षक साथियों, व्यक्तिगत हम लोगों का कोई काम नहीं है, व्यक्तिगत संबंध कोई मायने नहीं रखते हैं। कोई कहता है इस विधायक से मेरे अप्रोच है, किसी का किसी सांसद से अप्रोच है। हम आप जब समाज के उच्च शिक्षित वर्ग से आते हैं, विश्व स्तरीय पीएचडी की डिग्री लेकर के बैठे हैं, 15-20 साल से हम लोग डिग्री स्तर का शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों के तो तमाम पढ़ाए बच्चे विधायक मंत्री हो गए हैं। तो यहाँ संबंधों की दुहाई देने का कोई औचित्य नहीं, और ना ही एक दूसरे को झूठा आश्वासन दे करके हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। मन में ख्याली पुलाव पलाने से कुछ मतलब नहीं। एक दूसरे को गलत खबरें देने से भी कोई हमको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए ये सोच करके हमको यही कहना पड़ता है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो बात मुद्दे की जाए, अगर हम संगठित होकर के मनभेद मतभेद इनको भुला करके और एक रूप होकर के, एक मत होकर के, एक बैनर के तले जिस दिन हम अभी भी संघर्ष का रास्ता अगर अख्तियार कर लें तो सफलता दूर नहीं है। शिक्षक साथियों, हमारे आपके सफलता की केवल 4 केंद्र बिंदु हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, ये 4 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। हमको फोकस इस पे करना चाहिए, हमको जड़ पे पानी डालना चाहिए, ना कि हमें पत्ते पत्ते सींचना चाहिए और हर व्यक्ति की दरबारी करना चाहिए। हर जगह अपने मन की व्यथा रखोगे जिसका उससे कोई सरोकार नहीं है, तो ये कहावत होगी कि अंधे का आगे रो, अपने नैनों का पथ खो। संघर्ष का रास्ता पकड़ के देखिए एक बार। दबाव जो जहां बना रहा है, जो जिसका जैसा व्यक्तिगत प्रयास है, वो चाहे जानता है कि अगर इससे हमें सफलता मिल सकती है तो उसके लिए कोई रोक नहीं, वो अपनी सफलता का वही रास्ता पकड़े। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, सामूहिक है, नीतिगत है और मुद्दा परक है। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, और इसके विषय में हमारी डॉक्टर के.एस. पाठक प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी वार्ता भी हो चुकी है, और उनसे भी मैंने यही कहा है कि अब समय आ गया है कि संघर्ष का रास्ता पकड़िए। पूरा प्रदेश का समर्थन आपको प्राप्त है, उन शिक्षकों का समर्थन प्राप्त करिए और उन शिक्षकों के दम पर संघर्ष का रास्ता लेकर के और सफलता की तरफ चलिए, जिसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया है। शिक्षक साथियों, जिस तरीके से फुफुक्टा ने विश्वविद्यालय स्तरीय धरना दिया, अपनी मांग को कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया और फिर अल्टीमेटम 28 अक्टूबर का दे करके अपनी मांगों को पूरा करा लिया, ठीक उसी तर्ज पर 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पड़ रहा है। हम सभी शिक्षक साथी, विभिन्न विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और महामंत्री अपने शिक्षकों को संगठित करें, उनके अंदर एकता के सूत्र में बांधें और 11 नवंबर को विश्वविद्यालय स्तरीय एक धरने का कार्यक्रम किया जाए, जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी अपने तन मन धन से पूर्ण समर्पण की भावना से संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करें और एक दिवसीय धरना विश्वविद्यालय स्तर पर दिया जाए। और एक ज्ञापन होना चाहिए, एक संगठन के माध्यम से एक प्रारूप हो जो विनियमितीकरण की सिर्फ मांग को रखता हो, और उसी ज्ञापन को हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपतियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। और फिर इसके 15-16 दिन के बाद ठीक 28 नवंबर को सरकार को एक अल्टीमेटम दिया जाए कि यदि आप हमारा विनियमितीकरण का कार्य नहीं करते हैं, जो कि नीतिगत है, हम आपसे नीतिगत प्रकरण की मांग करते हैं, अनीतिगत की नहीं करते हैं, तो हम 28 नवंबर को प्रदेश घेरने का काम करेंगे और इसके लिए एक पत्र शासन को भेज देना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से फुफुक्टा ने हमसे समर्थन मांग करके अपने कार्य को सिद्ध किया है, ठीक उसी तरीके से मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि फुफुक्टा के अध्यक्ष महामंत्री को एक पत्र भेजिए
जिसमें आप उनसे समर्थन, सहयोग एवं आशीर्वाद की अपेक्षा कीजिए। यदि वो हमारे आंदोलन का समर्थन करते हैं, हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हमारे धरना प्रदर्शन में पूर्ण सहयोग देते हैं, तो मैं उन सभी शिक्षक साथियों को साधुवाद, धन्यवाद और आभार दूंगा। लेकिन यदि वो हमारे संघर्ष में साथ नहीं देते हैं, तो हमको भी संकल्प लेना होगा कि हम भी भविष्य में उनके किसी भी धरना प्रदर्शन में सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। और इसी मार्ग को, इसी रास्ते को लेकर के अगर चला जाए, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोगों को सफलता निश्चित और निश्चित रूप से मिल जाएगी। साथियों, चुनाव का समय है, सरकार दबाव में ही काम करेगी। हमको अपने मतभेद, मनभेद को भुला देना है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम लोगों के अंदर तो राजनीति का कीड़ा है वो मर जाए, संघर्ष की भावना पनप जाए और हम सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। तो यही मार्ग हमको सबसे उचित एवं अच्छा लगा, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके अपनी संकल्पना, अपनी भावना, अपने संदेश को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस मार्ग का अनुसरण किया गया तो हो सकता है ईश्वर हम लोगों को सफल कर ही दे। इन्हीं भावनाओं, संभावनाओं के साथ आपका अपना दिलीप शुक्ला। नमस्कार।